हेलो जी, हेलो हेलो हेलो। तो जी नमस्कार, मैं हूँ रणवीर ब्रा और कई बार मैं जब अपना चैनल देखता हूँ तो मुझको ऐसे लगता है किसी ढाबे का मेन्यू है। क्या है वो? कढ़ाई पनीर, पालक पनीर, पनीर लबाबदार, पनीर मखनी, बटर पनीर मसाला, ये वो पनीर 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 करते करते हमारी रेसिपीज़ नहीं ख़त्म होती। तो जी नमस्कार, रणवीर ब्रार के ढाबे पे एक और पनीर की रेसिपी हाजिर है। नाम है बनारसी चटनी वाला पनीर। इसकी खूबी ये है कि जल्दी बन जाती है, फर्स्ट क्लास, फटाफट। दूसरी चीज़ ये है कि आपके वो जो आम टमाटर वाले पनीर से बहुत डिफरेंट है। ये चाट का मज़ा है, चटनी का मज़ा है, पनीर का मज़ा है, सब एक ही रेसिपी के अंदर है। इसलिए कहीं जाइएगा नहीं, म्यूज़िक के बाद मिलते हैं। ठीक है जी। Rolling and action. तो जी बनारसी चटनी वाला पनीर बनाने के लिए आपको चाहिए पनीर, ठीक है ना। सम थिंग्स नेवर गेट ओल्ड। रणवीर बुढ़ा हो जाएगा लेकिन ये बुढ़ा नहीं होगा। ये फार्मूला बहुत सिंपल है जी। देखिए, अगर चटनी वाला पनीर बनाना है तो पहले चटनी बनानी है ना। चटनी कैसे बनानी है? जैसे हम सब बनाते हैं, उसमें एक दो चीज़ें डिफरेंट है, वो मैं आपको बता देता हूँ। पहले प्याज को सौते कर लेना है हल्का सा, ठीक है। ये देखिए, चार 400 ग्राम पनीर में 2 प्याज। अच्छा, ऐसा नहीं है कि बनारसी चटनी वाला आप पनीर ही बना सकते हैं, आप बनारसी चटनी वाले आलू भी बना सकते हैं ना। छोटे छोटे आलू डाइस करके भी उनको इसी स्टाइल में बना सकते हैं, वो भी बड़ा अच्छा बनेगा। और बनारसी चटनी वाला आप सूरन बना सकते हैं, सूरन जो है बड़ा अच्छा बनेगा। और आप बना सकते हैं बनारसी चटनी वाला बेवकूफ़। देखो जी, हंसते खेलते जो खाना बन जाए वो अच्छा है कि नहीं। ये लो जी, थोड़ा तेल थोड़ा घी। अब बनारस है, थोड़ा घी नहीं गया तो फिर कैसे चलेगा। हमें तो बहाना चाहिए वैसे भी, है कि नहीं। प्याज और अदरक, तेल को मीडियम हॉट रखा है मैंने। देखिए, एकदम जलते हुए तेल में नहीं डाला, क्योंकि प्याज को ब्राउन नहीं करना, प्याज को नरम करना है, सॉफ्ट करना है, धीरे 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 धीरे। और यहाँ पर प्याज को प्याज के हाल पे छोड़ देते हैं और आगे बढ़ते हैं। मतलब ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करना ना प्याज के ऊपर, कुछ काम तो आग भी करेगी नहीं। चलिए थोड़ा नमक डाल देते हैं कि प्याज जो है वो जल्दी नरम हो जाए, पानी जल्दी छोड़ दे, है ना। अब चटनी की तरफ आते हैं। चटनी बनाने के लिए आपको चाहिए धनिया, पुदीना। जैसे घर पे चटनी बनाते हैं साहब, वही चीज़ है बस। ये हो गया धनिया, ये हो गया पुदीना, ये लीजिए। बस प्याज को नरम किया है, देखिए। हाँ, कच्चापन प्याज का निकाल लिया है, प्याज को नरम कर लिया है, ब्राउन नहीं किया है प्याज को। ये तो हो गया जी पार्ट 1, ठीक है। पार्ट 2 धनिया पुदीना, पार्ट 3 काजू, वो भी थोड़े से, ज़्यादा नहीं। हरी मिर्च भाई साहब, देखिए श्रद्धा है आपकी, जितना तीखा आपको चाहिए उस हिसाब से डालिए। मैं जो है कम तीखी वाली मिर्च एज यूजुअल इस्तेमाल करूँगा। एक टमाटर, ओनली 1। अभी ध्यान से देख लीजिए इसको, इससे पहले कि पीसने जाए। वैसे भी पीसेंगे तो आप ही, है ना। पनीर के करने हैं डाइस, और डाइस करने हैं बर्थडे बर्थडे, बड़े बड़े डाइस। बेबी डाइस नहीं करने, पापा डाइस करने हैं। और ये बड़े बड़े पापा डाइस, इनको दे लेना है कलर।
और अपने कपड़ों से रखना है दूर, वरना छींटे पड़ जाएंगे, मम्मा मारेगी और आप कहेंगे रणवीर आपने बताया नहीं। रणवीर ने बताया था, ठीक है ना। हर बार मेरी तरह मम्मी के सामने गंदे कपड़े लेके मत खड़े हो जाया करिए। बचपन से हमारी बिगड़ी आदतें ठीक ही नहीं होती बाय गॉड। और ये समझ लीजिए कि तलने में, यानी कि उसको तेल में समय देने में कंजूसी नहीं करनी, ठीक है जी। हाँ, मतलब तलना है तो तलना है, रंग आना चाहिए तो रंग आना चाहिए। कृपया ये ना करें जो रणवीर कर रहा है ना। रणवीर के हाथ जो है बुढ़ापे तक आते आते सेट हो चुके हैं, गरम की आदत पड़ चुकी है उसको। आप कृपया ये ना करें। ज़्यादा पानी में नहीं डालेंगे इसको, ठीक है। क्यों? क्योंकि थोड़ा मेरे को ना छेने वाला फील चाहिए, तो इसलिए अगर ज़्यादा पानी में डाल दिया तो वो छेने वाला फील नहीं आएगा। थोड़ा पानी रखिए ताकि पनीर थोड़ा पानी पी ले। ज़्यादा नरम नहीं करना पनीर को, थोड़ा सा बस अपने को बाइट चाहिए, वो छेने वाला जो फील होता है ना पनीर का, वो चाहिए। हंसते खेलते जो खाना बन जाए अच्छा है ना। चटनी के अंदर काजू क्यों डाला है? गाढ़ेपन के लिए। खटास क्यों नहीं डाली है? क्योंकि खटास डाल दी तो चटनी और काली हो जाएगी। पनीर फ्राई हो चुका है, अब बनानी है ग्रेवी। ग्रेवी बनाने के लिए आपको चाहिए दही, ठीक है। दही अपने पास है, ये रहा दही। 400 ग्राम पनीर था ना, तो 2 कड़छी भर के दही, और इस दही के अंदर ही जो भी डालना है डाल देते हैं। थोड़ी सी लाल मिर्च, थोड़ी सी हल्दी, थोड़ा सा धनिया पाउडर, अब डालने हैं सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स। 2 लौंग, थोड़ी काली मिर्च, 1-2 इलायची, सौंफ, जीरा, मेथी, ये तो हमने आपको बताया नहीं। 1 सूखी मिर्च भी ले लीजिए। देखिए वेस्ट कुछ नहीं करना है, वही तेल यूज करिए, है कि नहीं। हींग और अपने सारे खड़े मसाले। दही। अगर आपको प्याज नहीं डालना था ना, तो आपने वो चटनी बनाई है, आप उसके अंदर भी प्याज की जगह दही डाल सकते थे। और टेंशन मत लीजिए, आपको लग रहा है दही फट रही है, बिल्कुल फट रही है, लेकिन जुड़ जाएगी। भूनते रहिए बस, रुकिए मत। दही का कच्चापन निकालना है बेसिकली। ये जब दही की कच्चे होने की खुशबू निकल जाए, उसके बाद बहुत सिंपल फार्मूला है, चटनी डाल देनी है इसके अंदर, और चटनी को भी साथ में धीरे 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 पका लेना। और जब चटनी को ऐसे हल्का सा पकाएं तो 2 काम कर लें, एक तो गैस स्लो कर लें और दूसरा एप्रन पहन लें, वरना कपड़े गंदे हो जाएंगे और वो मारेगी। भाई इतना ही करना है साहब, इससे ज़्यादा मेहनत है नहीं। थोड़े फिनिशिंग टचेज हैं, एक मसाला है बता देता हूँ।
वेरी नाइस। नमक, हल्की सी शक्कर। ये जो है मोनोपोली है, ये क्रश ब्लैक पेपर और अमचूर टू फिनिश। देखिए अमचूर की खटाई यहाँ पर इसलिए अच्छी है, मैं इमली भी डाल सकता था, नींबू भी डाल सकता था, लेकिन क्या है ना कि उससे अपनी ग्रेवी और काली हो जाएगी। अमचूर से ग्रेवी काली नहीं होगी। इसको फिनिश करने के लिए थोड़ी क्रीम, ऑप्शनल है, मलाई भी डाल सकते हैं। मलाई होगी तो ज़्यादा मज़ा आएगा, नहीं तो क्रीम डाल दीजिए। अभी ये जो ड्राई फ्रूट तला है वो बस। देखिए इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, चटनी डालने के बाद ज़्यादा इसको भूनना नहीं है। दूसरी चीज़ कि पनीर आपका जो है वो छेने वाला यानी कि चूई होना चाहिए, इसलिए पनीर को ओवर फ्राई करना है। और तीसरी चीज़ वो किशमिश डालना ना भूलें, काजू अगर नहीं डालना है मत डालिए, किशमिश डालना ना भूलें। ठीक है जी। इसकी करते हैं प्लेटिंग और करते हैं गार्निश और लेते हैं प्रभु का नाम। चीज़ बड़ी अच्छी बनी, आई एम वेरी हैप्पी विद इट। आप बनाएंगे, यू विल ऑल्सो बी हैप्पी विद इट। आह, खुशबू से ही मतलब चटनी का वो चटकारा आ रहा है। भैया आलू के साथ तो बहुत खतरनाक बनेगी। आलू उबाल के रखिए, उबालने के बाद ऐसे ही तल लीजिए, है ना, अगर बेबी पोटैटो मिलते हैं तो। उसके बाद सेम ऐसे ही ग्रेवी में जैसे पनीर डाला है वैसे आलू डाल दिए। मज़ा ना आए पैसा वापस। एक ही कंडीशन होती है बनारस के खाने की, बनारस की मस्ती होनी चाहिए बस।